चलो चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। और इसका सेकंड पार्ट जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्या। सपोज कोई सेंट्रल एटम है और इसके अराउंड 6 डोनर एटम लगे हुए हैं। तो ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री में क्या होता है कि आउट ऑफ 6 4 डोनर एटम एक प्लेन पे लगे होते हैं, ऐसे एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। अगर आप ये मान लें कि आपके पास 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है तो उनमें 6 में से 4 जो होते हैं वो प्लेन पे लगेंगे और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन लगा होगा। ये ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अगर आप इसकी नंबरिंग कर लो, सपोज यहाँ पे 6 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा उसके बाद आइसोमेरिज्म। ये जो तीन पोजीशन है, ये 1 4 ये वाला डायगोनल ऐसे लिख लो 1 4, एक ये वाला 2 5 और एक ये वाला इधर से 3 6। ये तीन पोजीशन आपको याद रखनी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में अगर सिमिलर टाइप का लिगेंड इन पोजीशन पे है या इनमें से किसी एक पे भी है तो कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड एज ट्रांस। ठीक है, पक्का। और इनके अलावा कहीं भी लगे हो कोई इश्यू नहीं, कहां लगा है, ठीक है, वो आपको याद नहीं करना है। आपको बस ये तीन पे ध्यान रखना है कि सेम टाइप का लिगेंड या सिमिलर टाइप का लिगेंड अगर इन पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहा है या इनमें से किसी एक को भी ऑक्युपाई कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स विल बी ट्रांस। और इनके अलावा कहीं भी लगा हुआ है सेम टाइप का लिगेंड तो दैट इज सिस आइसोमर। ये ट्रिक आप याद रखो, कॉम्प्लेक्स बनाने में बड़ी आसानी होगी, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है इनमें किस किस वैरायटी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है, आप देखो जरा तो इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप MA4B2। नोटेशन हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। M स्टैंड फॉर सेंट्रल एटम। अगर ये स्मॉल लेटर लिखा है जैसे AB लिखा हुआ है तो दिस फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड। इसका मतलब ये हो गया कि 4 मोनोडेंटेट लिगेंड एक जैसा है और 2 एक जैसा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं। सपोज आई हैव टेकन कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, सो से ये 4 अमोनिया हो गया और यहां पे 2 क्लोरीन मैंने ले लिया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास है। तो अब आप देखिए यहां पे 2 टाइप का लिगेंड है, एक अमोनिया लगा है क्लोरीन लगा है। नंबर के रिस्पेक्ट में अमोनिया 4 है क्लोरीन 2 है, तो A4B2 टाइप कैटेगरी यहां पे आराम से बन जाएगी। ठीक है, एक और टाइप यहां पे है, सेकंड टाइप आप इसको कह सकते हो MA3B3 टाइप। A3B3 यहां भी हम 2 वैरायटी के लिगेंड लेंगे, नंबर उनका 3 and 3 होगा। तो सपोज एक एग्जांपल यहां पे आप इसका ले लो, कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स है, ये बन गया एग्जांपल। ठीक है, नॉमेनक्लेचर आपको पता है, इट्स अ ट्राइअमीन ट्राइक्लोराइडो या ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, सिंपल। ठीक है, तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स बन गया A3B3 अमोनिया क्लोरीन, नंबर आपका 3 3 है यहां पर, तो ये दूसरी कैटेगरी बन गई। अगर इसमें हम थर्ड कैटेगरी की बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो दैट कैन बी मेड एज M कैपिटल A होल ट्वाइस एंड A2। अब आप समझो, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये कैपिटल लेटर है तो दिस स्टैंड फॉर बाइडेंटेट लिगेंड। और यहां पे क्या याद रखना है, अगर ये दोनों सेम है जैसे कैपिटल ए तो इसका मतलब बाइडेंटेट लिगेंड का डोनर एटम सेम है। ठीक है, और यहां पे ये 2 मोनोडेंटेट लिगेंड लग गए। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसका यहां पे ले रहा हूं, बाइडेंटेट लिगेंड में इथाइलिन डायमीन और मोनोडेंटेट लिगेंड में सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया क्लोराइडो के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है यहां पे इथाइलिन डायमीन ये बाइडेंटेट हो गया, 2 लगा हुआ है, और जो मोनोडेंटेट है उसकी जगह मैंने क्लोरीन लगा रखा है। तो ये थर्ड कैटेगरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की है, जो सॉरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। और एक लास्ट आप देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है। जो लास्ट कैटेगरी है इसमें कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। दिस इज M कैपिटल B होल थ्राइस। अब कैपिटल A का मतलब ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है बट देयर डोनर एटम्स आर डिफरेंट। तो आप यहां पे कैसे करोगे, देखो एक यहां पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स लेते हैं ग्लाइसिन एटो के साथ। ठीक है, तो ये फोर्थ कैटेगरी बन गई। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे, ये वैसे तो मैंने 4 कैटेगरी लिख रखी है बट कई सारी बुक्स में आपको 6 मिल जाएंगी, और वो 6 कैसे बनाते हैं आप ये भी समझ में यहां पे। जैसे मैंने यहां पे लिखा है MA4B2 सी। अब B2 की जगह क्या है, दैट कैन बी BC। ठीक है, तो कैटेगरी कैसे बनेगी, इसका डायरेक्ट वर्जन है ये MA4BC। तो 4 लिगेंड एक जैसे रखने और 2 जो मोनोडेंटेट है उसको आप अलग कर देना। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने Cl2 लिखा हुआ है, आप एक क्लोरीन कर दो एक ब्रोमीन कर दो, दूसरी कैटेगरी बन जाएगी अपने आप, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है,
एक और बात यहां पे, जैसे थर्ड कैटेगरी में मैंने दो बाइडेंटेट लिए, दो मोनोडेंटेट लिए, तो आप ये मोनोडेंटेट चेंज कर सकते हैं, यहां पे A2 की जगह भी आप AB कर सकते हैं, तो ये 4 की जगह 6 कैटेगरी अपने आप बन जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन कॉम्प्लेक्सेस में हम सिस और ट्रांस कैसे असाइन करते हैं, हम समझते कैसे हैं उसको, तो ये ट्रिक की बात मैं बेटा बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, बना तो आप अपने आप लोगे, ठीक है। देखो लेट यहां पे मैंने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रखा है, फर्स्ट कैटेगरी की बात कर ले, ठीक है। आपको यहां पर रखना कुछ नहीं है, बस आप लॉजिकली इस बात को समझिए, आराम से आप इसको अपने आप कर ले जाओगे, इसमें रखने वाला कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। क्या करना है, सीधा फर्स्ट वन A4B2। अब एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल या 6 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में असाइन करने के लिए ट्रिक क्या है, ये डिफरेंट वैरायटी जो भी आपके पास है, आपको क्या करना है, ये सिस और ट्रांस ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है मिनिमम नंबर ऑफ लिगेंड से। किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना, ऐसे किताब में नहीं छपा मिलेगा, किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड मिनिमम नंबर में होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिसाइड करता है, ठीक है ना। और अगर नंबर बराबर है लिगेंड्स के, तो आप किसी के रेस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पे बाइडेंटेट लिगेंड भी है, मोनोडेंटेट लिगेंड भी है, तो ज्योमेट्री मोनोडेंटेट लिगेंड डिसाइड करेगा। कैसे, ये ट्रिक सीख लो पहले। जैसे मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं, बिल्कुल रटना नहीं है, आप समझो, समझना इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट कैटेगरी है, यहां पे आपके पास अमोनिया के 4 लिगेंड है, क्लोरीन का 2 है, ठीक है, तो मिनिमम नंबर किसका है, ऑब्वियसली क्लोरीन का। तो आपको ये देखना है कि क्लोरीन आप कहां पे लगा रहे हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स को बनाना है, तो मैंने क्लोरीन यहां पे एडजेसेंट पे लगा दिया, लेट क्लोरीन मैंने एडजेसेंट पे लगा दिया, और ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है, यहां पे क्लोरीन मैंने अपोजिट पे लगा दिया। अब पहले वाले कॉम्प्लेक्स में भी 4 पोजीशन बच गई, दूसरे वाले के अंदर भी 4 पोजीशन बच गई, जो 4 बच गई हैं उनमें आप जो दूसरा लिगेंड है वो भर दो, उससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। बस याद क्या रखना है आपको कि जो लिगेंड मिनिमम नंबर में है, यहां पे क्या था, क्लोरीन, तो क्लोरीन विल डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अमोनिया से कोई मतलब नहीं कि अमोनिया आप सिस पे लगा रहे हैं, ट्रांस पे लगा रहे हैं, वो देखना ही नहीं है, आपको क्या देखना है, मिनिमम नंबर ऑफ लिगेंड। तो यहां पे क्लोरीन एडजेसेंट पे है, अगर आप रेस्ट ऑफ द पोजीशन पे अमोनिया लगा देते हैं, सपोज आपने इन 4 प्लेसेस पे अमोनिया लगा दिया, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज लगा है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, इसको कवर करके यहां एक पॉजिटिव चार्ज डाल दो, यहां भी 4 पोजीशन खाली है, अब आप इसमें अमोनिया लगा दो। अब इसमें आपको ये अकल नहीं लगानी, इसको कहा जो जगह बचे वहां पे आप अमोनिया भर दो और इसके ऊपर एक चार्ज लगा दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला। अब सीधी सी बात है, जो मिनिमम नंबर का लिगेंड था क्लोरीन, वो एडजेसेंट पे, मैंने यहां लगाया, आप यहां लगा लो, यहां कहीं लगा लो, अगर वो एडजेसेंट पे है तो कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड एज सिस, और अगर वो अपोजिट पे लगा है तो कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड एज ट्रांस, बात खत्म। ये ट्रिक याद रखो, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी में आप बड़ी आसानी से सिस ट्रांस बना सकते हो, रटना है ही नहीं कहीं आपको। कौन डिसाइड करेगा ज्योमेट्री, द लिगेंड व्हिच इज मिनिमम इन नंबर, और अगर कहीं मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट है तो मोनोडेंटेट वाले का अरेंजमेंट डिसाइड करेगा कि कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। अब फर्स्ट कैटेगरी आई थिंक क्लियर हो गई। सेकंड वाले में आप देख लो A3B3 नंबर बराबर है, तो आप किसी के रेस्पेक्ट में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो A3B3 यहां पे 3 लिगेंड, तो आप पेयर ले लो, 3 में से 2। आप देखो जैसे कि मुझे 2 बनाना है, तो आपको क्या करना है, चेंज कहां पे करना है, 2 क्लोरीन लगा है, एक इसको हटा देते हैं यहां से, यहां पे भी क्लोरीन लगा देते हैं। अब समझिए बात को, ये तीनों क्लोरीन एडजेसेंट लग गए, ठीक है, और ये तीनों अमोनिया एडजेसेंट लग गए, तो ये क्या बना देगा, सिस आइसोमर, राइट। और अगर आपको इसका ट्रांस बनाना है तो 2 क्लोरीन पहले से ही ट्रांस लगा है, एक आप कहीं भी लगा लो जहां आपका मन करे। तो सपोज मैंने ये अमोनिया यहां से रिप्लेस कर दिया और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन, ठीक है, तो दिस इज द ट्रांस आइसोमर। बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई रटना है ही नहीं आपको। अगर ये तीनों लिगेंड एडजेसेंट पे लगे हुए हैं तो दिस इज सिस, और इसमें जो 2 ट्रांस पे है, ठीक है, और एक कहीं भी लगा लो, जहां मन करे वहां लगा लो, ठीक है, तो दिस विल बी ट्रांस आइसोमर। अब एक टेक्निकल चीज है जो इस कैटेगरी में पूछी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, वो क्या है कि जब ये तीनों लिगेंड सेम टाइप के एडजेसेंट पे लगे होते हैं तो ये फेस कवर कर रहे होते हैं, तो इस वाले फॉर्म को हम लोग बोलते हैं फेसियल, या इन शॉर्ट FAC, फेसियल, ठीक है। और ये जो ट्रांस वाली कैटेगरी होती है इसको बोलते हैं मेरिडोनियल, या इन शॉर्ट MER, ठीक है। तो ये याद कर लो, A3B3 वाली कैटेगरी में जो सिस फॉर्म है उसको फेसियल बोलते हैं और जो ट्रांस फॉर्म है उसको मेरिडोनियल बोलते हैं, ठीक है। बहुत आसान बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फर्स्ट 2 कैटेगरी जो है ये आपने बड़ी आसानी से समझ ली। अब नेक्स्ट 2 कैटेगरी के लिए तो मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं। ट्रिक क्या है, पहले आप थर्ड कैटेगरी देखो,
थर्ड कैटेगरी में दो बाइडेंटेट है, दो मोनोडेंटेट है। मैंने भी क्या बोला था, ज्योमेट्री विल बी डिसाइडेड बाय मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो दो बाइडेंटेट है, दो मोनोडेंटेट है, इनको लगाना है। अगर ये मोनोडेंटेट यानी क्लोरीन एडजेसेंट पे लगा दोगे तो सिस बन जाएगा, और अगर क्लोरीन आप ट्रांस पे लगा दोगे तो मतलब अपोजिट पे लगा दोगे तो ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, इथाइलिन डायमीन या बाइडेंटेट के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्लोरीन लगाने के बाद जो स्पेस बचे, जो जगह बचे, वहां पे आप इथाइलिन डायमीन लगा दो। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इसके अंदर, एक भी पॉइंट उसमें समझ लीजिए रखने वाला नहीं, बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है और बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है देखो, अगर हम इस थर्ड वाली कैटेगरी की बात करें तो ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब आप देखो, एक ये क्लोरीन जो दो थे मैंने इसको एडजेसेंट पे लगा दिया। इथाइलिन डायमीन का डोनर आइटम नाइट्रोजन होता है, तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये बन गया। आप इसको कवर कर दें। इथाइलिन डायमीन कहां लगा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए क्लोरीन एडजेसेंट पे है, अगर क्लोरीन एडजेसेंट पे है तो ये बन गया सिस आइसोमर, और अगर आप इथाइलिन डायमीन शिफ्ट कर दें, क्लोरीन को ट्रांस पे ले आए, अपोजिट पे ले आए, तो ये बन जाएगा ट्रांस आइसोमर। कैसे? देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई रट्टा नहीं है। क्लोरीन को आप लगा दो अपोजिट पे, यहां पे कहां लगाया था, एडजेसेंट पे, तो सिस बन गया था। क्लोरीन को अपोजिट पे लगा दो। अब इसके बाद ये जो 4 पोजीशन बच रही है, यहां पे आप दो इथाइलिन डायमीन के बाइडेंटेट लिगेंड्स लगा दो, ऐसे कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, इसको कवर कर दो। क्लोरीन अपोजिट पे आ गया तो ये बन गया ट्रांस आइसोमर। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको रट्टा ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आता है सिस्टर्स को बनाए, ट्रांसलेट्स को बनाए। तो ट्रिक मैंने तुम्हें बताई ऑक्टाहेड्रल के केस में। ऑक्टाहेड्रल के केस में ज्योमेट्री विल बी डिसाइडेड बाय द लिगेंड्स व्हिच इज मिनिमम इन नंबर, या फिर अगर मोनो और बाई दोनों हैं तो मोनोडेंटेट लिगेंड विल डिसाइड द ज्योमेट्री। ये सिर्फ ट्रिक है बेटा, बहुत काम आएगी। ठीक है, अब आप ये देख लो लास्ट वाली कैटेगरी, MAB होल थ्राइस बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 लगा हुआ है। अब इसमें इसके अंदर आप कैसे ज्योमेट्री को डिसाइड करोगे, ये भी बड़ा आसान सा तरीका है। ग्लाइसिनेटो में डोनर आइटम एक नाइट्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। स्ट्रक्चर आप पुराने वाली वीडियो में देख लेना। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक ग्लाइसिनेटो यहां पे लगा दिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक ग्लाइसिनेटो यहां पे लगा दिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक ग्लाइसिनेटो यहां पे लगा दिया, तो ये आपका बन गया। आप देख लो, दिस इज सिस आइसोमर। रीजन इज ऑक्सीजन एडजेसेंट पे दिख रहा है, नाइट्रोजन एडजेसेंट पे दिख रहा है, तो सेम टाइप का डोनर आइटम अगर एडजेसेंट पे आ रहा है तो दिस विल बी सिस आइसोमर। और अगर बात समझिए, अगर इन कैटेगरी में क्या करना है, सिर्फ एक को निकाल के पलट के लगा दो, मतलब ऐसे कर दो आप, यहां पे बनाए कॉम्प्लेक्स, तो कुछ नहीं करना है, जो दो लिगेंड लगे हुए जैसे लगे थे उनको वैसे लगा दो ग्लाइसिनेटो के। ठीक है, बस एक को चेंज कर दो, इसको चेंज करना है, नाइट्रोजन ऊपर ऑक्सीजन नीचे, यहां पे ऑक्सीजन ऊपर था नाइट्रोजन नीचे था, इसको बस चेंज कर दो। अब आप देखो नाइट्रोजन अपोजिट पे, ऑक्सीजन अपोजिट पे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन के आ गया इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो ये इस कैटेगरी का ट्रांस वाला फॉर्म बन गया। तो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट था कि इन चारों कैटेगरी में बड़ी आसानी से आप सिस और ट्रांस बना सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो लास्ट में आपको समझनी है, एक कैटेगरी इसके अंदर होती है MABCDEF। आप इसको ऐसे देख लो, MABCDEF, सेंट्रल मेटल आइटम से 6 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे। इसका एक्चुअली एक ही एग्जांपल होता है। अब ये मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको भी नहीं करना है, बस एक बात याद रखना कि जब भी ये कैटेगरी आपके पास होगी तो दिस विल फॉर्म 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या याद रखना है, दिस विल फॉर्म 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, राइट। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो बड़ा काम आएगा आपके, अगर आपके पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स MA6 टाइप का है, या फिर MA5B टाइप का है, या फिर MAB5 टाइप का है, या फिर MA होल थ्राइस, ये 4 कैटेगरी याद रख लो बेटा। अगर इनमें से किसी भी टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपके पास है तो these complexes will not show geometrical isomerism because there is no transposition in such complexes। ठीक है, तो आई थिंक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।